भक्त ध्रुव की कथा। भक्त ध्रुव की कथा एक बालक की अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प की कहानी है। यह कथा बताती है कि सच्ची लगन और विश्वास से भगवान को प्राप्त करना संभव है, भले ही व्यक्ति कितना भी छोटा या साधारण क्यों न हो। भगवान को प्राप्त करना संभव है। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे जिनकी दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव था और रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम था। सुरुचि को राजा अधिक प्रेम करते थे और इसी कारण से ध्रुव से ईर्ष्या करती थी। एक दिन ध्रुव ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन सुरुचि ने उसे रोक दिया और कहा, तुम राजा की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है। अगर तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें भगवान की तपस्या करके मेरे गर्भ से दोबारा जन्म लेना होगा। तो ध्रुव सुरुचि के बात को सुनकर, कठोर शब्दों को सुनकर ध्रुव का मन बहुत दुखी हुआ। वह रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। माँ सुनीति ने उसे धैर्य से समझाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने सही कहा है। अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो भगवान नारायण की शरण में जाओ, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। माँ के इन शब्द से ध्रुव के मन में भगवान को पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही वह अपने घर से निकल पड़े और भगवान की खोज में घने जंगल की ओर चल दिए। ध्रुव को मिला नारद जी का मार्गदर्शन। जंगल में भटकते हुए ध्रुव को नारद जी बोले कि नारद जी ने ध्रुव के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, सच्ची लगन देखकर उन्हें तपस्या का मार्ग बताया। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी और यमुना नदी के किनारे मधुवन नामक स्थान पर जाकर कठोर तपस्या करने को कहा। कठोर तपस्या और भगवान का प्रकट होना। नारद जी के बताए अनुसार ध्रुव ने मधुवन में जाकर घोर तपस्या शुरू की। पहले महीने में केवल फल खाकर तपस्या की, दूसरे महीने में सूखे पत्ते खाकर के तपस्या की, तीसरे महीने में केवल जल पी करके तपस्या की, चौथे महीने में उन्होंने वायु का सहारा लेकर तपस्या जारी रखी। 5वें महीने में तो उन्होंने श्वास भी लेना बंद कर दिया। ध्रुव की इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। भगवान विष्णु उसकी अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव जी जब देखे भगवान को तो उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और कहा, ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा था वह सत्य हो गया है। तुम सबसे ऊंचा और अचल स्थान प्राप्त करोगे, ध्रुव तारा और ध्रुव लोक। भगवान विष्णु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह संसार में सबसे ऊंचा और अचल स्थान प्राप्त करेगा, जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाएगा। यह तारा हमेशा आसमान में स्थिर रहेगा और सभी तारों का मार्गदर्शन करेगा। इसके साथ ही उन्हें ध्रुव लोक भी प्रदान किया गया, जो ब्रह्मांड का सबसे उत्तम लोक माना जाता है। इसके बाद ध्रुव अपने राज्य लौट आए और राजा उत्तानपाद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ध्रुव ने बहुत वर्षों तक न्यायपूर्वक शासन किया और अंत में भगवान द्वारा दिए गए ध्रुव लोक में जाकर हमेशा के लिए स्थिर हो गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची लगन, अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से हम अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उम्र या स्थिति कोई भी मायने नहीं रखती, जब बात सच्ची भक्ति की हो।